लेकिन वो नहीं आए, तशरीफ़ लाए, जिनकी अपनी उनके पास वजूहात हैं, असबाब हैं। हमने उनका बहुत इंतज़ार किया, पहले स्पीकर साहब के कमरे में कोई पौन घंटा, फिर हम उस कमरे में भी गए जहाँ मुज़ाकरात होते हैं, फिर वहाँ हमने एक दो अफराद भेजे कि वो चेक करें और उन्हें बुला के लाएँ। स्पीकर साहब ने कहा मेरी तरफ से पैगाम दें। एनी हाउ उनमें से कोई नहीं आया और अमलन हमें कहना चाहिए, मुझे ये कहना चाहिए कि आज उन्होंने उस मुज़ाकराती अमल को ख़त्म कर दिया है जिसका आगाज़ उनकी तरफ से हुआ था। 5 दिसंबर को उन्होंने कमेटी बनाई थी, फिर यके बाद दीगरे 3 सेशन हुए थे। 42 दिन के बाद उन्होंने अपनी डिमांड्स दी थी और उन 42 दिन के बाद फिर हमने सिर्फ 7 वर्किंग डेज़ मांगे थे, जिस पे हमने बड़ा कम्प्रीहेंसिव काम किया। हमने 2-3 मीटिंग्स की, हमने वकला को बुलाया, हमने इम्पार्शल जो माहिरीन क़वानीन हैं, कानून हैं, उनको भी बुलाया, उनसे राय ली और कोशिश ये की कि जो उनके मुतालबात हैं उनको कहाँ तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना स्पेस दे सकते हैं, कितना उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम इस पे फोकस रहे। और हमारा जो हतमी जवाब तैयार हुआ उसकी चूँकि तय हुआ है कि हम तफसीलात जारी नहीं करेंगे क्योंकि कमेटी से मामला था और वो तशरीफ़ नहीं लाए। अगर वो लाते तो हम उनके सामने रखते, वो उसे पढ़ते, उसका जायज़ा लेते, अपनी तरफ से कोई अगर निकात हैं या जिनसे वो डिसएग्री कर रहे हैं उन पे बात करते, तो फिर शायद कुछ मामलात बेहतर हो जाते, या फिर हम उन्हीं पे उनके मुतालबात पे और हमारे जवाब पे मबनी एक मीटिंग और हम कर लेते कि भाई बात आगनी है या नहीं बढ़नी है, क्योंकि उनकी जो डेडलाइन है 31 जनवरी वो अभी बाकी है। तो एनी हाउ चूँकि वो तशरीफ़ नहीं लाए, इसलिए मुज़ाकरात का जो अमल था, जो सिलसिला था, वो अमलन ख़त्म हो चुका है। हमारी कमेटी अभी कायम है, हमने उसको तहलील नहीं किया। मुश्तरका फ़ैसला जो मुख्तलिफ़ जमातों का आया उसमें यही है और ये कमेटी 31 जनवरी तक जो उनकी डेडलाइन है ये मौजूद रहेगी। अगर इस दौरान वो स्पीकर से रब्ता करते हैं या वो दोबारा समझते हैं कि ये विंडो खुलनी चाहिए, ये दरवाज़ा खुलना चाहिए और दोबारा ये अमल शुरू होना चाहिए, तो वो स्पीकर से रब्ता कर सकते हैं और हमारी कमेटी 31 जनवरी से पहले उनके साथ बैठ जाएगी। और अगर वो ये कहेंगे कि हमें 31 जनवरी के बाद भी ये अमल जारी रखें तो हम जारी रखेंगे।